अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई, उसका भी एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू एक ब्रिटिश मैगज़ीन वोग में शाये हुआ है, जिसने पूरी दुनिया में एक हंगामा मचा दिया। पूरी दुनिया में वो इंटरव्यू एक बहस का मौजू बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको वो इंटरव्यू सुनाते हैं, जिसमें इंटरव्यू लेने वाले ने मलाला यूसुफ़ज़ई से क्या सवाल किया और मलाला ने उसके जवाब में क्या कहा। जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने मलाला से सवाल किया, इफ़ यू कैन ट्रस्ट समवन और नॉट, हाउ कैन यू बी श्योर। तो मलाला यूसुफ़ज़ई ने इसके जवाब में उनको कहा, आई स्टिल don't understand why people have to get married. If you want to have a person in your life, why do you have to sign marriage papers? Why can't it just be a partnership? मलाला यूसुफ़ज़ई से जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने पूछा कि क्या आप किसी पे भरोसा कर सकती है। तो मलाला यूसुफ़ज़ई ने उसके जवाब में कहा कि मैं तो ये कहती हूँ कि लोग शादियाँ क्यों करते हैं, शादियों के एग्रीमेंट्स पेपर्स पे साइन क्यों करते हैं। जब दो लोग एक दूसरे को चाहते हैं तो बग़ैर शादी के भी वो एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन के ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये ख़यालात उस लड़की के है जिसका जन्म, जिसकी पैदाइश पाकिस्तान के सूबे स्वात में होती है। और सूबे स्वात कहाँ है और वहाँ का कल्चर कैसा है वो भी मैं आपको बता दूं। सूबे स्वात पाकिस्तान के उन सूबों में, उन प्रोविंस में शुमार होता है जो दीनदारी के एतबार से एकदम शिद्दत पसंद शुमार होते हैं। यानी वो पूरे इलाके के अंदर एक दीनी माहौल है, पर्दे का माहौल है। तालीम तरबियत के एतबार से दीनी तालीम, दीनी तरबियत में वो सूबा बहुत आगे है। उसके बावजूद उस सूबे के अंदर एक ऐसी लड़की जन्म लेती है, पैदा होती है। आज उसकी मेंटलिटी इस दर्जे पहुंच चुकी है कि वो खुलेआम सर पे दुपट्टा ओढ़कर एक इस्लामी वज़ाक़ता और लिबास के अंदर पूरी दुनिया में जो जानी जाती है। उसके ख़यालात ऐसे हैं, शादी करने की क्या ज़रूरत है, बोले शादी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक मर्द और एक औरत अगर एक दूसरे को चाहते हैं तो बग़ैर शादी के भी वो साथ में रह सकते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हमारे लिए लम्हे फ़िक्रिया है एक मुसलमान होने के नाते से, क्योंकि हमारा तो ये अक़ीदा है कि दुनिया के पहले मर्द हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दुनिया की पहली औरत हज़रत हव्वा, इन दोनों के दरमियान में भी सबसे पहला जो निकाह हुआ वो इन्हीं के दरमियान में हुआ। यानी निकाह, शादी, ये जो कल्चर है ये दुनिया बनी उस वक्त से कायम है। उसके बाद से लेके आज तक ये जो सिलसिला चल रहा है नसब नामे का, अगर दुनिया के अंदर लोग ऐसे ही जानवरों की तरह से ज़िंदगी गुजारते थे तो ना दुनिया में ये कौमें रहती थी, ना दुनिया का ये कल्चर रहता था, ना दुनिया का ये निज़ाम रहता था। आपको मैं बता दूं, चूँकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हर महीने मुझे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करना पड़ती है, पार्टिसिपेट मैं करता हूं, उसमें स्पीच भी हम लोग देते हैं। तो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग उसमें होते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, उसमें यहूदी भी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं और दीगर मज़ाहिब के लोग भी होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की तरफ से मैं जो है रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी नस्लें 6 महीने तक इस उन्वान के ऊपर हमारी कॉन्फ्रेंस होती रही है। 6 महीने तक, हर महीने यही मौजू होता था। इसे कहते हैं जीनियालॉजी, यानी जो नस्ल है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो हम उसमें ये असल में चूँकि जो दीन इब्राहीमी है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब है, और बाकी जो मज़ाहिब है जैसे यहूदियत है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, सब मिलकर एक जगह पे वहीं पे सबका इज्तिमा हो जाता है।
सब एक जगह पे जमा हो जाते हैं, वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और वो कौन सा रिश्ता है? वो है निकाह का मुक़द्दस रिश्ता, जिसने इन नस्लों को चलाया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको मक्कतुल मुकर्रमा में छोड़ा और वहाँ से उनकी नस्ल यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो नस्लें उस पूरे इलाके में, कबीले जुरहम के लोग वहाँ पे पहुँचे, वो पूरा इलाका आबाद हुआ। और फिर मक्कतुल मुकर्रमा में जो नस्ल पली बढ़ी और जो ख़ानदान वहाँ पे बढ़ता गया, उन सब के जो जद्द अमजद थे वो थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और इधर दूसरी तरफ मुल्क शाम के अंदर, फ़लस्तीन के इलाक़े में, ये पूरे पट्टे के अंदर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दूसरी शाख है, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली, वो नस्ल जो उस इलाक़े के अंदर पली बढ़ी और उनकी नस्लें जो है उस इलाक़े में फैल गई, फिर वो आगे चलकर बनी इसराइल कहलाई, जो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो 12 बेटे थे, उन 12 बेटों की वो नस्लें पली बढ़ी उस इलाक़े में। और आपको एक पॉइंट की बात मैं बता देता हूँ, ये यहूदी कौम अपनी औलाद को सबसे पहला, उनका जो कलीमा है और उनकी औलाद जो पैदा होती है, सबसे पहले वो अपने बच्चों को शजरे नसब याद दिलाते हैं, शजरे नसब। और उनका शजरे नसब कहाँ तक पहुँचता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। आप किसी भी यहूदी को मिलो, उसको उसका शजरे नसब पूछो, वो उसको इतना पुख्ता याद होगा जितना उसका अपना नाम है, वैसे ही उसके बाप का नाम, उसके दादा का नाम, उसके परदादा का नाम, उसके लखड़ दादा का नाम, उसके पखड़ दादा का नाम, और फिर सिलसिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचेगा। और हर यहूदी वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने वालिद कहता है। यानी अगर आप पूछो हज़रत इब्राहीम, तो पहला जुमला वो ये कहेगा, हमारे अब्बा हज़रत इब्राहीम। इस तरीक़े से वो लोग कहते हैं। तो पता ये चला कि ये नस्ल, ये ख़ानदान, ये जो कुछ भी आज दुनिया में पूरा निज़ाम है, ये उसी निकाह के मुक़द्दस रिश्ते की वजह से है। वरना मुझे आप बताओ, दुनिया बनी तब से लेके आज तक ये जो निकाह का रिश्ता है, मुक़द्दस रिश्ता, इसकी वजह से अल्लाह ने ख़ानदानों की हिफाजत की, नस्लों की हिफाजत की, नसब की हिफाजत की। अगर ये रिश्ता नहीं होता था तो दुनिया का क्या हाल रहता था? ना दुनिया की तारीख़ महफूज रहती थी, ना दुनिया में जो है किसी का ख़ानदान महफूज रहता था। लेकिन इस्लामी शरीयत के अंदर भी निकाह का जो मुक़द्दस रिश्ता है, आपको पता है निकाह में फ़र्ज़ क्या है? फ़र्ज़, निकाह के अंदर 2 गवाहों का मौजूद रहना, ये फ़र्ज़ है। बग़ैर खुतबे के आपका निकाह हो जाएगा, बग़ैर खजूर तक़सीम किए के आपका निकाह हो जाएगा, बग़ैर वलीमे के भी आपका निकाह हो जाएगा। लेकिन बग़ैर 2 गवाहों के निकाह कभी भी नहीं होगा। 2 गवाहों की मौजूदगी, और 2 गवाहों की मौजूदगी क्यों फ़र्ज़ है निकाह में? इसलिए है क्योंकि जिन एक मर्द और एक औरत का जो निकाह हो रहा है, कल को उनकी औलाद पैदा हो तो उस पैदा होने वाली औलाद को कोई हरामी और नाजायज़ ना कहे। इसके लिए 2 गवाहों की ज़रूरत है, ताकि कल को उनकी जो होने वाली औलाद है, जो नस्ल उनकी चलेगी, ये 2 गवाह इस चीज़ के शाहिद और गवाह है कि उनके माँ बाप के दरमियान में निकाह हुआ था, कोई नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं था। इसलिए शरीयत के अंदर इन 2 गवाहों की इतनी ज़्यादा अहमियत है। लेकिन मलाला यूसुफ़ज़ई के जैसी लड़की जो पाकिस्तान के सूबे स्वात में पैदा होती है, और उसके बाद जो उस इलाक़े के शिद्दत पसंद है, शिद्दत पसंद, इतनी ज़्यादा शिद्दत पसंदी कि उन्होंने अपना एक इस्लाम वो इलाक़े में घड़ा हुआ है। उनकी अपनी एक शरीयत वहाँ पे चल रही है, जिस शरीयत के अंदर उन्होंने लड़कियों को पढ़ने से रोक दिया, स्कूल जाने से रोक दिया, उनके स्कूलों पे हमले हो रहे हैं। अभी अफ़गानिस्तान के अंदर अभी रमज़ान की ईद के मौके पे एक पूरा का पूरा स्कूल, 50 बच्चे उसके अंदर शहीद हो गए। मुझे बताओ ना, ये मासूम बच्चों ने इनका क्या बिगाड़ा है?
تو وہ علاقے میں بھی جو شدت پسند ہے لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف، جبکہ ہم مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیات میں سب سے زیادہ جو احادیث اگر کسی کی آپ کو ملیں گی وہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو اپنے وقت کی محدثہ بھی تھی، اپنے وقت کی بہت بڑی معلمہ بھی تھی۔ بڑے بڑے تابعین نے، صحابہ نے آپ کے پاس میں احادیث کو سیکھا ہے پردے میں رہ کر۔ جب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی یعنی ہماری ماں وہ دنیا کو اس چیز کی تعلیم دے رہی ہے احادیث کی اور مسائل کی اور فقہ کی، تو یار یہ اتنی شدت پسندی کیوں؟ مجھے آپ بتائیے، ملالہ یوسفزئی کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ وہ صوبہ سوات اور پاکستان کے وہ کٹر پنتھی اور شدت پسند لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اسلام گھڑا ہوا ہے۔ یہ قرآن حدیث والا اسلام نہیں ہے، ایک بات یاد رکھو، یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا اسلام ہے۔ انہوں نے ایک نیا اسلام وہ علاقے میں پیدا کیا ہوا ہے جن کے اسلام میں کوئی اگر اپنے مسلک کا نہیں ہے، اڑاؤ اس کو، ثواب ملے گا، اس پہ جنت ملنے والی ہے۔ کیوں؟ ان کے نزدیک مسلمان تھوڑی ہے وہ، جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا، آج سے شاید 2 جمعہ پہلے ایک عالم دین عبد القادر لونی صاحب، وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے ان کا وہ نکل رہا ہے، مورچہ نکل رہا ہے، اس کے خلاف وہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کے گاڑی کے قریب میں دھماکہ ہو جاتا ہے جس میں 14 لوگ بیچارے زخمی ہو جاتے ہیں، 7 لوگوں کی اس کے اندر جان چلی گئی۔ مجھے آپ بتاؤ مرنے اور مارنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا اسلام۔ تو ان کا جو اپنا گھڑا ہوا اسلام ہے وہ کٹرتا وادیوں کا، وہ شدت پسندوں کا، اور انہوں نے اس کو ایک خوبصورت نام دیا، جہاد کا نام۔ کیا کر رہے جہاد؟ کس نے بولا تم کو؟ اسلام میں اس کو جہاد کہتے ہیں، معصوم بچوں کے اسکولوں پہ بم گرانا، یہ جہاد ہے؟ یہ کہ جو لوگ اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے جس میں ایک عالم دین ہے، وہ صرف دوسری پارٹی کا ہے، اس لیے اس کو بھی جہاد کا نام دے دیا، اس پہ بھی ثواب ملنے والا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائی۔ کیا ہوتا ہے محترم دوستو، اسی پاکستان میں ایک طرف تو یہ کٹرتا وادی ہے، کٹرتا وادی، جو کٹرتا وادی اپنے بندوقوں کے زور پر اور اپنی طاقت کے زور پر اس پورے ملک میں اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف انہی کٹرتا وادیوں کے خلاف میں پاکستانی لڑکیوں کا ایک پروٹیسٹ دیکھ رہا تھا۔ ایک ویڈیو جو ہے میں دیکھ رہا تھا، اس میں وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی۔ وہ پروٹیسٹ کے اندر چلا کے یہ کہہ رہی ہے، پوری لڑکیاں، ان کو دیکھ کے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کسی مسلمان ملک کی لڑکیاں ہیں جس ملک کے شروع میں اسلام کا نام ہوتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے جو الفاظ ہمارے بھارت کی، جو بھارت میں پوری آزادی ہے، پورا فریڈم ہے، یہاں کی مسلمان لڑکی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتی ویسے جملے کہنا، وہ اسلام کے نام پہ بنے ہوا، جس کے شروع میں آدھا کلومیٹر تک اسلام ہے، وہاں کی لڑکی یہ کہہ رہی ہے، بولے عمران بھی سن لے، اللہ بھی سن لے، اور جس کو سننا ہے سب سن لے۔ اور وہ جتنے بھی ہیں نا وہاں کے کٹرتا وادی لیڈر، ان کے نام لے کر، ابھی مجھے سب کے نام یاد نہیں ہیں، ہر ایک کا نام لے کر، سب کے نام لے کے وہ چلا رہی ہے مائک میں، عمران بھی سن لے، اور باقی سب جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی جو ہے وہ بول رہے آزادی، اللہ بھی سن لے، تو نیچے بیٹھے ہوئے چلا رہے آزادی، اور باقی جو ہے فضلو اور کیا نام ہیں ان کے نام لے کر آزادی، لڑکیاں اس طریقے سے چلا رہی ہے آزادی۔ اللہ حفاظت فرمائی۔ میرے محترم دوستو، یہ حال ہے اس ملک کا جہاں پہ بندوق کے زور پر اسلام کو نافذ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ کہاں سے نافذ ہوگا میرے بھائی؟ اسلام ایسے نہیں نافذ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کو دیکھو، اسٹیپ بائی اسٹیپ نماز فرض ہوئی تو ایسی نہیں ہو گئی ایک دم جیسی آج ہم نماز پڑھتے ہیں۔ شروعات کیسے ہوئی؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ نماز ایسی تھی کہ بغیر وضو کے نماز ہوتی تھی، اس میں بات چیت بھی کر سکتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے تھے۔
پھر آہستہ آہستہ احکام نازل ہوئے، پھر نماز کے پہلے جو ہے وضو کی فرضیت نازل ہوئی، پھر نماز میں خاموش رہنے کا حکم نازل ہوا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر پہلے ہی دن ان عربوں پہ شراب حرام کر دی جاتی تو ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا تھا، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ کے نبی نے ان کے دلوں پہ محنت کی، اس قابل بنایا ان کو کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو مدینے کی گلیوں میں ایسے شراب بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے، اور یہ کٹرتا وادی دو نالی کے بندوق کی زور پہ پورے ملک کو اس مسلمان بنانا چاہتے ہیں اور شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ قیامت تک نہیں ہوگا، ہزاروں ملالہ کے جیسی لڑکیاں پیدا ہوں گی، اللہ سمجھ عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔